नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा तथा व्याकरण का दोहरान कार्य करेंगे। भाषा क्या है? भाषा मनुष्य अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है, लेकिन वह किस तरीके से दूसरों तक अपने मन के भावों और विचारों को पहुंचाता है? तो वो जो तरीका है, वो जो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाएं, वो कहलाती है भाषा। अर्थात देखिए, हमारे मन में कोई भी विचार उत्पन्न हुआ, वह विचार हमने दूसरे तक जिस भी माध्यम से पहुंचाया या दूसरा का विचार हमने जिस भी माध्यम से ग्रहण किया, वो माध्यम कहलाता है भाषा। ईश्वर ने मनुष्यों को भाषा रूपी वरदान दिया है। ईश्वर ने पशु पक्षियों को आवाज़ दी है, लेकिन उनके पास भाषा जैसा कोई माध्यम नहीं है। हमारे पास जो भाषा का माध्यम है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी नेमत है। देखिए, भाषा क्या है? भाषा, अभी बताया हमने कि भाषा अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम होती है। लेकिन भाषा का माध्यम अलग अलग प्रकार से होता है। कई बार हम अपनी भाषा यानी कई बार अपने मन के भावों को हम बोलकर बताते हैं, कई बार अपने मन के भावों को हम लिखकर बताते हैं और कई बार हम उन भावों को संकेतों के द्वारा बताते हैं। इस तरह भाषा के लिखित, मौखिक और सांकेतिक 3 प्रकार होते हैं। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा वह भाषा का माध्यम जिसमें हम अपने मन के भावों और विचारों को मुख के द्वारा अर्थात बोलकर बताएं। हमारे मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब भावों और विचारों को जब हम सामने वाले तक बोलकर प्रकट करें तो वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। ये एक अस्थायी भाषा का माध्यम है, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है। दूसरा प्रकार है भाषा का लिखित भाषा। लिखित भाषा अर्थात जो अपने मन के भावों और विचारों को किसी को लिखकर बताएं। हमारे मन में जो मन भाव और विचार उत्पन्न होते हैं, उन सभी भावों और विचारों को जब हम लिखने से दूसरों तक पहुंचाएं तो वह माध्यम होगा लिखित भाषा का माध्यम। मौखिक भाषा और लिखित भाषा 2 प्रकार की भाषाओं के बाद जब लिखित भाषा की बात करते हैं तो लिखित भाषा को लिखने के लिए कुछ वर्णों की आवश्यकता होती है। उन वर्णों की व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए, उन चिन्हों को ध्यान में रखने के लिए हम बात करते हैं लिपि की। लिपि क्या है? देखिए, भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए बनाए गए चिन्हों की व्यवस्था। अर्थात हम जब अपनी भाषा को मुख के द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं तो कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, कुछ साउंड्स होते हैं। तो उन ध्वनियों के उत्पन्न होने के बाद जब उन ध्वनियों को हम लिखित में करते हैं, यानी जब उनको हम लिखकर प्रकट करते हैं, तो उस लिखने की प्रोसीजर में हमें कुछ शब्द वर्णों की आवश्यकता होती है। उन वर्णों की आवश्यकता के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो उन वर्णों और चिन्हों का ज्ञान हमें किसमें करवाया जाता है? लिपि के अंतर्गत। इसमें ये बताया जाता है कि इस भाषा की ये लिपि है और इस भाषा की ये, ताकि हमें ये ज्ञान हो सके कि हमें किस भाषा की लिपि को किस तरीके से लिखना है। देखिए, गुरुमुखी, देवनागरी और रोमन, ऐसी बहुत सी लिपियाँ हैं। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होती है, संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होती है। रोमन लिपि फ्रेंच और इंग्लिश भाषा में उत्पन्न होती है और गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा में इस्तेमाल की जाती है। ऐसे बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी लिपियां हैं, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जब भाषा को हमने लिखकर प्रकट करने के लिए लिपि का प्रयोग किया तो उसके बाद आता है भाषा का वह तरीका जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलें, शुद्ध पढ़ें और शुद्ध उसका लिखें। देखिए, पहले होती है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा के शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने का तरीका, यानी वो शास्त्र जिसके द्वारा आपको यह अध्ययन करवाया जाए कि आप भाषा को शुद्ध रूप से लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे और बोलेंगे कैसे। वो किसके अंतर्गत आता है? व्याकरण के अंतर्गत।
अर्थात व्याकरण आपको ये सिखाती है कि आपकी भाषा को आप किस तरीके से शुद्ध लिख, बोल और पढ़ सकते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार में भाषा में आपको वर्णों की जानकारी दी जाती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह उनका प्रयोग किया जाता है, किस स्वर या व्यंजन का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, मूल ध्वनियाँ क्या हैं, वो सब आपको वर्ण विचार के अंतर्गत समझाया जाता है। वर्ण विचार के बाद बारी आती है शब्द विचार की। जब आप वर्णों की क्रमिक व्यवस्था को समझ जाते हैं, वर्णों का सही प्रकार से अध्ययन कर लेते हैं, तब आती है बारी शब्द विचार की। शब्द विचार में आपको ये समझाया जाता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह उनका प्रयोग किया जाता है, कौन से शब्द हमारी भाषा के हैं, कौन से शब्द हमने कहीं और किसी और भाषा से लिए हैं, कुछ शब्द हमें संस्कृत भाषा से मिले हैं, कुछ शब्दों में हमने संस्कृत भाषा से लेने के बाद उनमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, कुछ परिवर्तन कर दिया है। ऐसे तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव, तत्सम, विदेशी, आगत, ये सब मिलकर आते हैं शब्द विचार में, और इन सब का हम शब्द विचार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। शब्द विचार का अध्ययन करने के बाद बारी आती है वाक्य विचार की। वाक्य विचार क्या है? वाक्य विचार अर्थात आपको ये बताया जाता है कि वाक्य किस तरीके से बनाए जाते हैं। जो हम सेंटेंस बनाते हैं, उन सेंटेंसों का सही व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि वाक्य विचार में कई बार अशुद्धियाँ आती हैं। कुछ अशुद्धियाँ वाक्यगत अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ अशुद्धियाँ क्रिया की अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ क्रम की अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ संज्ञा या सर्वनाम की अशुद्धियाँ होती हैं, और कुछ अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। वो सब अशुद्धियाँ आती हैं वाक्य विचार के अंतर्गत। जब आप वाक्य विचार के अंतर्गत अशुद्धियों को समझ जाते हैं, तो आप वाक्य विचार का अध्ययन सही प्रकार से कर लेते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत आपको करवाया जाता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार का ज्ञान। अब बारी आती है हमारे रिवीजन वर्ग में भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा में प्रयोग होता है लिपि का। लिपि कई प्रकार की होती है, हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है, और लिपि का जब अध्ययन करते हैं तो लिपि की व्यवस्था के आधार पर आती है व्याकरण। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। थैंक यू।